इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, रावलपिंडी, जेहलम और ननकाना साहब में दीवारें, छतें, साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 45 जख्मी। लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, 2300 फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुतासिर। इस्लामाबाद में भी आंधी, तूफानी बारिश और जालाबारी, कई घरों की छतें उड़ गईं। G11 सेक्टर में कम्युनिटी लाइब्रेरी मुकम्मल तबाह। खराब मौसम में कराची से लाहौर जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बची। दौरान परवाज जहाज के हिचकोले खाने पर मुसाफिरों की चीखों पुकार। कलमा तैयबा के विर्द करते रहे पायलट महारत के साथ तैयारा वापस कराची ले आया। साबिक वजीर असद उमर भी जहाज में सवार थे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुअत्तल। ATR तैयारों की आमद और रफ्त बंद। कई परवाजों का रुख मुल्तान और कराची मोड़ दिया गया। कई परवाजों की रवानगी मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून सीजन की धुआंधार एंट्री। सवात में बारिश और जालाबारी। मैंगोरा की नदी बिफड़ने से पानी करीबी इलाकों में दाखिल। कई गाड़ियां बह गईं। ओले पड़ने से बागात को भी नुकसान। पिशावर, मर्दान और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। मानसेहरा में आंधी से मवेशी मंडी में एक कैंप उखड़ गए। बहरे अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम कराची से 1050 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को खतरा नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी और अस्करी क़यादत को आशाइया। सदर, वज़ीर आज़म, चारों सूबाई गवर्नर्स और वज़ीर आला की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआरगाए हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया का नाकाबिले तस्खीर किरदार आहिनी दीवार करार। पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की पेशावराना सलाहियतों की भी तारीफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तिफाक राय ना हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वफ़द के सरबरा नेथन पॉटर ने बातचीत तामीरी करार दे दी। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक लेकर जाने पर इत्तिफाक। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर भी बातचीत। बिजली की पैदावारी लागत कम करने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर। एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के बाइस वफाकी बजट 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दिफाई बजट में इजाफे की तस्दीक कर दी। बजट पर IMF का कोई दबाव नहीं। दयामेर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि भारत फायदा न उठा सके। IMF ने माशी इक़दामात और इस्लाहात पर इत्मीनान जाहिर कर दिया। एहसन इकबाल का आवाम को रिलीफ देने का भी वादा। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस में वजीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश। पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था? केस में फरीक कौन था? बानी PTI के वकील की शहबाज शरीफ पर जरा। वजीर आज़म ने जवाब दिया, पैनामा केस उनके खिलाफ नहीं था और ना ही फैसले का उन्हें पता है। ये केस रिकॉर्ड का हिस्सा है। समाअत 2 जून तक मुलतवी। 9 मई जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने लाहौर की कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। मुकदमे के 5 मुल्जिमान चल बसे। 9 को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तें 27 मई को समाअत के लिए मुकर्रर।
बानी ने जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। दिल के आर्जे के बाइस अस्पताल में जेर इलाज शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल मुंतकिली। वकील ने पीटीआई रहनुमा को इलाज मुकम्मल किए बगैर जेल ले जाने का इल्जाम आयद कर दिया। वजीर आजम आज से 30 मई तक 4 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्किया, ईरान, आजरबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को दोशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की अमरीका को 2 तरफा तिजारती मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर तिजारत जाम कमाल ने खत लिखने की तस्दीक कर दी। जवाब आने पर वफ्द अमरीका भेजा जाएगा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। मैदान जंग में नाकाम नरेंद्र मोदी को हॉलीवुड जैसे डायलॉग बाजी भी रास न आई। रगों में सिंदूर दौड़ने के बयान पर तज्जियाकारों ने भारतीय वजीर आजम को उड़ा कर रख दिया। पहली बार पता चला कि ये सिंदूर जो पाउडर जैसा है गर्म होकर किसी की नसों में भी बह सकता है। और किसी की मतलब मैं किसके बारे में कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। सिंदूर को बच्चों से दूर रखिए, ऐसे बुजुर्गों से दूर रखिए जो कहीं इसको गर्म करके कभी पी न जाएंगे। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. पहलगाम वाक़ये की तहकीकात से मुताल्लिक सहाफ़ी के सीधे से सवाल पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा घबराहट का शिकार। हमले की तहकीकात नामुकम्मल होने का एतराफ़। नामुकम्मल तहकीकात पर ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू कर दिया? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा गड़बड़ा गए। पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं है, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की? बिना जांचे परखे सिर्फ पुलिस की बात को लेकर एक बड़ा माहौल बना दिया गया। भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग भारत के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का बाइस। पाक भारत जंग के बाद भी मोदी नवाज मीडिया झूठ फैलाने से बाज न आया। गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से मुत्ताल्लिक के झूठी खबरें फैलाने पर भारतीय सहाफ़ी अपने ही मीडिया पर बरस पड़े। That the biggest problem is when you get emotional, right? If Pakistan was a complete vassal state of China, why does it go to the IMF when it needs assistance? It's a vassal state of China. It should say to hell with the IMF, to hell with all that. I mean, that doesn't make sense. And so I would say that, it's a big mistake to use labels. भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की जेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत अबलागी महाज पर पाकिस्तान को चीन के ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। पाकिस्तान पर चीन की जेली रियासत का लेबल लगाना गलती होगा। किशोर मुहिब्बोबानी ने भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को आईना दिखा दिया। नो मोर मेड इन इंडिया। अमरीकी सदर ने एप्पल कंपनी को भारत में तैयार आईफोन्स पर 25% टैरिफ की धमकी दे दी। आईफोन्स सिर्फ अमेरिका में तैयार किए जाएंगे, भारत में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली सरकार के अरमानों पर ओस गिरा दी। सिख तंजीम ने ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। ननकाना साहब पर हमला सिख बिरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला करा। वफाकी वजीर इत्तलात की हालिया जंग के दौरान पाक बहरिया की हिकमत अमली की तारीफ। बहरिया की भरपूर तैयारी की वजह से दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम रहा। अता तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बैरून मुल्क से बेदखल शहरियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के साथ पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी।
कई रोज से लापता गुजरात के 4 सयाहों की लाशें शाहराह स्कर्दू पर दरिया किनारे से मिली। 3 लाशें हादसे का शिकार होने वाली कार के अंदर, एक की बाहर पाई गई। चारों नौजवानों ने हुंसा से 16 मई को घर वालों से आखिरी बार राबता किया था। सिंध हुकूमत का मुजाहिरों में गाड़ियां जलाने पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करने का ऐलान। सड़क ब्लॉक करने जैसी बदमाशी की इजाजत नहीं दी जा सकती। शर्जील इनाम मेमन का 2 टोक पैगाम। स्पीकर सिंध असेंबली ओवैस शाह का M6 मोटरवे की तामीर वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। सिंध के अवाम तरक्याती वादों की तकमील के मुंतजिर हैं। वफाकी हुकूमत को खत इरसाल। कराची के निजी अस्पताल में 4 मरीजों की मौत का सबब सिर्फ कोरोना नहीं, 60 साल से जायद उम्र के अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला थे। महकमा सेहत की वजाहत। कराची के इलाके महमूदाबाद आजम बस्ती में मेडिकल स्टोर में डकैती में मज़ाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। शहरी बाल बाल बचे। CCTV फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाके डिफेंस से खातून के अगवा में शौहर मुलव्विस निकला। पुलिस ने अयूब को विहाड़ी के इलाके लड्डन से गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल गाड़ी बरामद कर ली। मुल्तान में दूसरी शादी ना करवाने पर शहरी बिजली के पोल पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरी को बाहिफाजत नीचे उतारकर अपनी तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में सरकारी बसों के किरायों में दुगना इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए मुकर्रर। एकदम से 100 रुपया किराया, ये तो सरासर जाती है। 6000 रुपया आने जाने का किराया लग जाता है, तो बंदा खाएगा कहाँ से? तनख्वाहें हैं कितनी? गवर्नमेंट कह रही है कम से कम 37,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, तो 37,000 में 6,000 तो ये चला जाएगा, तो बाकी खाना पीना और कहाँ से होगा? तो घर बच्चों को क्या देंगे हम? ज़बरदस्त किस्म की आसानी करनी चाहिए। अगर नहीं अफोर्ड हो रहा तो ज़्यादा ज़्यादा 10 रुपये किराया बढ़ा दें, इससे ज़्यादा जाती होगी आवाम के साथ। बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल पर बीनाई के मसाइल में इजाफा। सिंध के सरकारी स्कूलों में तलबा की आंखों का मुआयना करने का फैसला। महकमा तालीम के तमाम अजला में डायरेक्टर्स को खुतूत इरसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विसेज में तात्तुल। गुज़िश्ता रोज तात्तुल कई घंटे तक जारी रहा। तात्तुल की नौयत बैनुल अक़वामी है। मुल्की सतह पर इंटरनेट सर्विसेज में रुकावट या फिल्टरिंग से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एलामिया। इसराइल की वहशियाना गोलाबारी से गजा में हौलनाक तबाही। सैटेलाइट तस्वीर में कोयला बनी इमारतों के मनाजिर ने दिल दहला दिए। सहूनी फौज की 24 घंटों में इमदादी मरकज समेत 100 मकामात पर बमबारी। मजीद 79 फलस्तीनियों को शहीद, 211 को जख्मी कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 53,901 हो गई। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाजें। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने 1.5 साल में 19,000 बच्चों का कत्ल, 53,000 फलस्तीनियों की शहादतें इसराइल की कमजोरी करार दे दी। तकरीर पर पार्लियामेंट में इंतहा पसंद यहूदियों का हंगामा। रुकने पार्लियामेंट को तकरीर से रोक दिया। इसराइल के फिजाई हमलों के बावजूद जनूबी लबनान में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग। शहरियों की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंच गई। इलेक्शन मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह के मुस्तकबिल के लिए अहम करार। सदर ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी। बेल्जियम की 23 साला शहजादी एलिजाबेथ की तालीम भी खतरे में पड़ गई। यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा गैर यकीनी का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा? फैसला आज होगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में टकराने को तैयार। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर 4 मैचेस में फतह समेटी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैच खेले, कोई मैच नहीं हारा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज की टिकटें आज से दस्तयाब होंगी। कीमत 200 से 2,000 रुपए मुकर्रर।
लाहौर के कजाफी स्टेडियम में 3 मैचेस की सीरीज 28 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अशब इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वाश सिंध और बलोचिस्तान में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सिब्बी में 52 डिग्री की गर्मी ने शहरियों के होश उड़ा दिए। दादू में पारा 51 डिग्री को छू गया। शहरी मौसम की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते रहे। कराची में गर्मी के बावजूद हाफ मैराथन का कामयाब इनेकाद। मर्दों में मोहम्मद रियाज और खवातीन में महानूर फातिमा ने मैराथन जीत ली। बड़ी ईद बड़ी कुर्बानी मांगने लगी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर। तगड़े बैल के 3 लाख से 12 लाख रुपए तक मांगे जाने लगे। पेशावर में भी पिछले साल 1 लाख रुपए तक मिलने वाले जानवर की कीमत 1.5 लाख रुपए तलब। व्यापारियों की जानिब से जगह जगह टैक्स, एंट्री फीस और 100 रुपए फी बाल्टी पानी लिए जाने का शिकवा। इस साल बहुत ज्यादा रेट है। जो जानवर पिछले साल 5, 5.5, 6 लाख रुपए का था, इस साल वो 12-13 लाख रुपए का हो गया। और कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डॉग अवार्ड पांडा के नाम। दी लव डेथ रेमंस में शानदार अदाकारी पर कुत्ते को एजाज से नवाजा गया।